वो वाकया सुनाता हूं जो वाकया हमारे और आपके ज़मीरों को झंझोड़ देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबियों का वाकया है। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शमसुद्दीन ज़हाबी नकल करते हैं, दो सहाबियों का कि कपड़े की दुकान है। सुनिए, आप लोगों का असल मार्केट अहमदाबाद, दो दुकानें हैं। मान लीजिए एक आपकी भी है, मेरी भी है, और हम भी यहीं रहते हैं। मेरी भी कपड़े की और आपकी भी कपड़े की। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, एक कस्टमर कपड़ा खरीदने आ रहा है तो ये दुकान वाला भी कहता इधर आओ भाई, आओ हमारे पास अच्छा माल है। दूसरा भी कहता अरे भाई इधर आओ, हमको तो आज अच्छा दिखाएं। होता कि नहीं होता है? ये कंपटीशन है, होता है। मौलाना साहब के पास चले जाओ और जाते हैं लोग, मौलाना हाँ क्या यार मेरे बगल में एक आदमी ने और दुकान खोल ली है। अच्छा क्या हुआ? अरे यार मेरे कपड़े की थी, उसने भी कपड़े की खोल ली है। तो चाहते क्या हो? चाहता ये हूं कि कोई ऐसी चीज दे दो कि उसके पास कस्टमर ना जाए, सब मेरे ही पास आ जाए। और माशाअल्लाह मौलाना के पास हर मर्ज का इलाज है। खुद बेचारा 5,000 रुपये महीने पे इमामत कर रहा है। उसको मालूम नहीं शाम तक हमारे पास खाने को क्या आएगा, लेकिन इलाज हर चीज का है। ओ उसकी दुकान पे कस्टमर न जाएं कहाँ, तो एक काम करो, शाम को आना, मैं एक तावीज़ बना दूंगा। लिखा। और अक्सर ये वो मौलवी होते हैं जो मुंह में पान भरे रहते हैं, तंबाकू वाला, फू फू अपना लिख देंगे, तावीज़ बना देंगे, फूक फाक कर देंगे, कपड़े में लपेट लो। क्या हुआ? रात के अंधेरे में जब सब सो जाएं तो इस तावीज़ को उसकी दुकान के सामने थोड़ा सा गड्ढा खोद कर गाड़ दे। क्या होगा? जो भी कस्टमर उसकी दुकान पर जाएगा उसका दिल ही नहीं लगेगा, लौट के तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरी चलेगी। एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे कि एक की दुकान बंद कर दी जाए और एक की दुकान चलने दी जाए? ईमानदारी के साथ बताओ, दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे? क्या ऐसी कोई दुआ बताई होगी कि एक की दुकान बंद हो जाए और एक की चले? नहीं। नबी से कम ये तवक्को आप मत रखिए। हाँ, तवक्को रखना है तो ये रखिए कि अल्लाह के रसूल ने ऐसी दुआ जरूर बताई होगी कि आपकी भी दुकान चले और आपकी भी चले, आपके भी घर में चूल्हा जले, इसके भी घर में चूल्हा जले। ऐसी दुआ की उम्मीद तो है, लेकिन ऐसी दुआ की उम्मीद नहीं है जो मौलवी ने दे दी है। उसकी दुकान के सामने गाड़ देना, उसके कस्टमर टूट कर तेरे पास आ जाए। दो सहाबियों की दुकान है एक बाजार में, एक कस्टमर आता है और एक सहाबी की दुकान पर बैठ जाता है। वहां आवाजें देने का रवाज नहीं था। भाई कस्टमर है, किस्मत है, चाहे तो इसकी दुकान पर आ जाए, चाहे मेरी दुकान पर आ जाए। उस जमाने में ये चलता था, कोई आवाज नहीं देता था, इधर इधर इधर, अल्लाह पे भरोसा। ओहो, सहाबा का अमल देखिए। कोई आ रहा है, मेरी दुकान पे आएगा तो हम दिखा देंगे, उसकी दुकान पे आए वो दिखा दो भाई। वो भी अपनी बीवी बच्चों के लिए बैठा, मैं भी बैठा। देखिए सोच क्या थी। आया एक सहाबी दूसरे सहाबी की दुकान पर, कपड़ा बेचने वाले की, और आकर बैठ गया। कपड़ा दिखाया, पसंद आया, ले लिया। मोल भाव नहीं चलता था, एक दाम ये ले गए। उसकी किस्मत में था, बेच दिया, कपड़ा ले गया वो। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया, दोनों दुकानें आमने सामने, लेकिन वो इसी दुकान पर आया जिस दुकान से अभी थोड़ी देर पहले कस्टमर कपड़ा ले जा चुका है। इसी दुकान पर आता है और गुफ्तगू चलती है, और थोड़ी देर के बाद वो भी एक कपड़ा खरीद के ले जाता है। थोड़ी देर गुजरती है, एक और तीसरा कस्टमर आता है। तीसरा कस्टमर भी इसी दुकान पर आता है जिससे दो कस्टमर पहले कपड़ा ले जा चुके हैं। ये भी यहां से तीसरा कपड़ा खरीद कर ले जाता है, चला जाता है। अब ये सहाबी जिसकी दुकान है सोच रहे हैं, अल्लाह हमारे पास 3 कपड़े बिक चुके हैं,
हमारे घर आज चूल्हा जल जाएगा, हमें इतनी प्रॉफिट हो चुकी है कि हमारे बच्चे आज भूखे नहीं सोएंगे। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आता है। न इस आदमी ने कहा कि भाई मेरे पास आने दो, तुम तो 3 कपड़े बेच चुके हो। नहीं, किस्मत है, तुम्हें अल्लाह ने 3 बिकवा दिए। मेरी किस्मत में होगा तो बिकेगा, वरना अल्लाह अगर तुम्हें दे रहा है और मैं जलूं तो ये अल्लाह की तकसीम से, अल्लाह की किस्मत से हम जलन हो रही है। नहीं नहीं। चौथा कस्टमर भी उसी दुकान पर आया, कपड़े की बातचीत करने लगा, लेकिन इस दुकानदार ने इस मर्तबा हमदर्दी जताते हुए कहा, भाई ये कपड़े हमारे बिक चुके हैं, 3 कस्टमर ये कपड़ा खरीद चुके हैं, अब हमारे पास स्टॉक में ये कपड़ा नहीं है। आपको इसी किस्म का कपड़ा और इससे भी अच्छा कपड़ा अगर खरीदना है तो मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान पर चले जाओ, इससे अच्छा कपड़ा आपको वहां मिल जाएगा, मेरे पास स्टॉक में खत्म हो गया। हालांकि था, लेकिन ये सोचकर कि मेरी तो इतनी इनकम हो चुकी है कि आज मेरे बीवी बच्चे खाना खा लेंगे, इस बेचारे का एक भी कपड़ा नहीं बिका है। अगर 1-2 कपड़ा ये भी बेच देगा तो इसके भी बीवी बच्चे आज खाना खा लेंगे, इसके घर में भी चूल्हा जल जाएगा। ये सोचकर उसने अपने पास आने वाले चौथे कस्टमर को कपड़ा नहीं दिया और कहा कि मुझसे भी अच्छा कपड़ा इस दुकानदार के पास है, जाओ वहां से ले लो। ये कस्टमर इस दुकान से उतरता है और दूसरी दुकान पे चला जाता है और वहां से कपड़ा खरीद कर ले जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमदर्दियां थी, एक दूसरे का दर्द था, एक दूसरे का की खैर ख्वाही थी लोगों के दिल में कि मेरे पास तो इतना बिक चुका है, इसका एक भी नहीं बिका है। अपना कस्टमर दूसरे के हवाले कर दिया करते थे, यहां तो दूसरे की दुकान पर आया हुआ कस्टमर छीन लेते हैं, उसको भी हड़प कर लेते हैं। 2-3 चीजें याद रखिए, 2-3 चीजें याद रखिए। एक आदमी का, एक नौजवान लड़के का किसी लड़की के साथ रिश्ता चल रहा है तो रिश्ते पे रिश्ता भेजना जायज नहीं। जब बात वहां फाइनल हो जाए उसके बाद भेजिए। अगर रिश्ता लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तब आप भेजिए। ऐसा नहीं कि एक की बातचीत चल रही है आप अपना ठोंक दो, वो अरे वहां छोड़ो यार, मेरा बेटा डॉक्टर, अब उसने वहां छोड़ दिया, डॉक्टर है, हाँ डॉक्टर, चलो इसको कर दें। ये गलत है, नाजायज है, हराम है इस्लाम के अंदर। जब तक एक जगह बात चल रही है चलने दो। इसी तरीके से 2-4 दुकानें आसपास किसी की हैं तो आवाज देकर बुलाना, ये जरा नहीं नहीं, वो आदमी जिसकी दुकान पे आना चाहे आ जाए, किस्मत। हाँ, एक जगह अगर वो बातचीत चल रही है तो दोबारा नहीं ठोकना चाहिए, नहीं साहब इधर आओ, उससे हमारे पास उससे भी अच्छा है। नहीं, जब तक उधर से फाइनल ना हो जाए और जब वो वहां पसंद ना आए, उतर जाए उसकी दुकान से, तब आप ये कह सकते हो भाई साहब आइए मेरी दुकान पर भी आप देख लीजिए, शायद आपको मेरी दुकान का कपड़ा पसंद आ जाए। ये भी उसी तरीके से है। इसी तरीके से रिक्शे वाले आपस में खड़े रहते हैं, हाँ साहब कहाँ जाओगे, वो हाँ बताओ कहाँ जाओगे, एक से बात चल रही, दूसरा अपना रिक्शा लेके आ गया, हाँ भाई कहाँ जाना है, बोलो बोलो। ये नहीं, जब तक उससे फाइनल ना हो जाए तुम अपने सवारी अपना रिक्शा लेके नहीं आ सकते हो, वरना नाजायज तरीके से माल का खाना हो जाएगा। हमें हमदर्दी अपनाना है, हमें हमदर्दी देखना है, हमें एक दूसरे की हमदर्दी हमारे दिलों में पैदा होना चाहिए। या इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन तो मोमिन के लिए भाई होता है, एक मुसलमान तो दूसरे मुसलमान के लिए भाई होता है। मेरे भाइयों, एक चीज और बता दूं, एक होता सगा भाई और एक होता ईमानी भाई। आओ एक नई चीज आपको बताता हूं। मैं और मेरा ये भाई सगा है, बाप एक माँ एक, दोनों एक माँ बाप की औलाद है, इसको क्या बोलते हैं, सगा हकीकी भाई। और एक वो है कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं और आप इस्लाम ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो आप भी हमारे इस्लामी भाई हो गए। ये क्या हुआ, इस्लामी भाई, ये हकीकी भाई, ये इस्लामी भाई। सुनिए, इन दोनों में बड़ा रिश्ता कौन सा है, एक हकीकी भाई और एक इस्लामी भाई। अब आप कहोगे कि हकीकी भाई एक ही बाप की औलाद, नहीं, इन दोनों में
अहमियत के हामिल और काबिले रश्क रिश्ता कौन सा माना जाएगा? जो इस्लाम लाया है और कलमा जिसने पढ़ लिया है, इसकी जो अहमियत होगी वो इसकी नहीं है। दलील सुनिए, जंगे बद्र सुना है ना नाम? पहली इस्लामी जंगे बद्र जो हुई उसमें बहुत से काफिरों को कैद कर लिया गया। 70 काफिर मारे गए और 70 ही काफिरों को कैद किया गया। उन कैदियों में एक कैदी थे अदी इब्ने उमैर, एक कैदी थे अदी इब्ने उमैर। ये भाई थे हजरत मुसाब इब्ने उमैर के, दोनों सगे भाई। बाप का नाम उमैर, बाप के 2 बेटे, एक का नाम मुसाब, एक का नाम अदी। अब सुनिए, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, देखें गौर से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। एक का नाम मुसाब, बाप का नाम क्या है? उमैर। उमैर के 2 बेटे हैं, एक का नाम है मुसाब और एक का नाम है अदी। मुसाब मुसलमान है और अदी काफिर है। मुसाब जंगे बदर में नबी अकरम का साथ दे रहे हैं और अदी जंगे बदर में अबू जहल का साथ दे रहा है। सुन रहे हैं आप? अब इसको आपने समझ लिया। अब समझने के बाद आइए अब दिखाता हूं मैं मंजर। जंगे बद्र जब खत्म होती है तो 70 काफिर कैद किए जाते हैं। उन काफिरों में मुसाब इब्ने उमैर का भाई अदी इब्ने उमैर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अल्लाह के नबी ने महबूस कैदी काफिरों के बारे में हुक्म दिया, इन कैदियों के बारे में कि इनको बेड़ियां पहना दो ताकि ये भाग न जाएं। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दो। तो बेड़ियां डालते हुए चले आ रहे थे सहाबी काफिरों के। जब आदी इब्ने उमैर का नंबर आया तो आप ताज्जुब करेंगे कि आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने की बारी या नंबर जिस सहाबी का था उसके हैल पर थे मुसाब इब्ने उमैर। जब आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डाली जाने लगी और उनके पैर की बेड़ियों को टाइट किया जाने लगा, जोर से कसा जाने लगा, तो मुसाब इब्ने उमैर अपने भाई के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियों को देखकर कह रहे थे, यहां से टाइट करो, यहां से इसका बोल्ट कसो, यहां से टाइट करो। तुम नहीं जानते ये आदि बड़ा शातिर है, ये लोहे की कील से ताला तोड़ लेता है, ये बड़ा माहिर है ताला तोड़ने में, धोखा खा जाओगे। यहां से टाइट करो, यहां से लूज करो, यहां से कसो, यहां से बोल्ट और नट इसका टाइट करो। ये मशवरा दे रहे थे सहाबी को अपने भाई आदि के बारे में। आदि ने जब ये सुना और समझ लिया कि मेरा भाई मुसाब इतनी जगहों से मुझे टाइट करवा रहा है कि अब मैं ताला तोड़ ही नहीं पाऊंगा, रात में भाग भी नहीं सकूंगा, तो आदी इब्ने उमैर को गुस्सा आता है और चीख कर कहता है, आए मुसाब, शर्म आती है आज तुझे भाई कहने में। आदी ने कहा, शर्म आती है तुझे आज भाई कहने में, तेरे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू मशवरा दे रहा है कि यहां से टाइट करो, यहां से कसो, यहां से और जोर से इसको टाइट कर दो। कैसा भाई है तू? शर्म नहीं आई? तेरी रगों में मेरे बाप का ही खून दौड़ रहा है, जिस बाप का खून तेरे रगों में उसी बाप का खून मेरी रगों में है, फिर भी तुझे शर्म नहीं आई और अपने भाई के पैरों में बेड़ियां डलवा रहा है और खड़ा होकर ये मंजर देख रहा है तू। मुसाब इब्ने उमैर जोरदार और शानदार अल्फाज में जवाब देते हैं, खामोश, आए आदि चुप, आए आदि खामोश, एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तब पता चलता है बेड़ियां कसने वाले को, सहाबी को, ये मुसाब इब्ने उमैर और आदि तो एक दूसरे के भाई हैं। कहा, चुप, क्या कहता है तू? तू मेरा भाई है? हाय आदि, ये सच है कि तेरा बाप उमैर है, मेरा बाप भी उमैर है। ये सच है कि जो तेरी माँ है वो मेरी